भारतातील एड्स कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी नॅको व आरोग्य मंत्री यांच्याबरोबर काही प्रमाणात सकारात्मक चर्चा घडून आली। त्यामध्ये नव्यानेच लाखोंच्या मनमानी धोरणामुळे राशनरायझेशन म्हणजेच भारतातील 550 ICTC केंद्र बंद करण्याचा घाट नॅको म्हणजेच राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था दिल्ली व आरोग्य मंत्री यांनी घातलेला आहे। 20 ते 25 वर्ष HIV एड्स निर्मूलनासाठी दिल्यानंतर आज वयाच्या 45 ते 50 वर्षामध्ये कर्मचाऱ्यांना घराचा रस्ता दाखविण्याचा मानस राष्ट्रीय नियंत्रण संस्थेचा आहे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ सेंटर्स बंद होने चाहिए। क्यों सेंटर्स बंद होने चाहिए? तो वहाँ पे पॉजिटिव नहीं कर रहा है। इसको पॉजिटिव क्यों नहीं लेती है गवर्नमेंट कि अगर वहाँ का सेंटर बंद हो रहा है वहाँ पे पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं। मीन्स वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से IC का काम किया गया हुआ है। वहाँ पे प्रचार प्रसार हाँ ऐसा ही है। इसका कारण ऐसा है कि जो सेंटर पॉजिटिव व्यक्ति निकलता है, एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, HIV एड्स प्रोग्राम एकमेव प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें जो बंदा पॉजिटिव निकलता है उसका एक्सेप्टेंस नहीं होता है। उसका एक्सेप्टेंस उसको दिलाना ये सबसे बड़ा स्ट्रगल वाला काम होता है। जो स्ट्रगल वाला काम एक्सेप्टेंस उसको देते हैं, वो जब एक्सेप्टेंस लेता है तो जो बेस लेवल का काउंसलर होता है या फिर लैब टेक्नीशियन होता है जिसने पॉजिटिव निकाला है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जिंदगी भर तक उसको काउंसलिंग करने, क्योंकि हर बात के लिए पूछने के लिए वो वहीं तक आता है। तो इस बात का अगर ध्यान रखा जाए और सभी बातों का ध्यान में रखते हुए एक बात मेन बात गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, वो है कि ना कम से कम एग्जिस्टेंस तो दीजिए। एम्प्लॉय ठहरे नहीं है क्योंकि हम लोग का जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज ठहराते नहीं है। 1 साल का होता है, हर 1 साल के बाद में उसका ऑटो रिन्यूअल होता है। ऑटो रिन्यूअल होने के बाद में हर 1 साल के बाद ऑटो रिन्यूअल मतलब जब तक के प्रोग्राम चल रहा है। एक्चुअली मैंने हम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये बात आई कहाँ से, ये पॉलिसी में बात कहाँ से आई है कि रैशनलाइजेशन होना चाहिए। ये पॉलिसी में बात नहीं आना चाहिए क्योंकि आज तक के जितने प्रोग्राम में, चाहे वो लेप्रोसी का हो चाहे और कोई भी प्रोग्राम हो, कोई प्रोग्राम में इस तरह की बात आई हुई नहीं है। HIV एड्स प्रोग्राम में ये बात आई कहाँ से और ये किसने लाई है? मेरे को 15 साल हो गए हैं और बेसिकली 15 साल होने के बाद में बहुत बार हम लोगों को इससे पहले भी जब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पॉलिसी में ना कोई बेस लेवल का आदमी इन्वॉल्व नहीं है। ये डायरेक्ट आई हुई पॉलिसी है, कोई PF नहीं है, कोई नहीं, सैलरी टाइम से आती है, सैलरी टाइम से आती है। सेकंड थिंग ऐसा है कि जो NHM में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को जब उन्होंने कोविड में 2 साल काम किया तो उन लोगों को बड़े पैमाने पर उसका मुआवजा दिया गया सैलरी के व्यतिरिक्त। और हम लोगों ने पूरे 2 साल में एक भी हमारा ऐसा सिचुएशन भी नहीं है कि जिसका घर तक के हम लोगों ने दवाई नहीं पहुंची है, घर तक दवाई पहुंची है। त्या विरोधात देशभरातील 26,000 कर्मचारी राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यालय दिल्ली येथे 1 दिवसीय धरणे आंदोलनासाठी बसले। या विषयात सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा काही निर्णय न झाल्यास संपूर्ण भारतभरातील कर्मचारी राष्ट्रपतींकडे आपल्या सहकुटुंब सहपरिवारासह इच्छा मरणाची परवानगी मागतील असे निवेदनामध्ये कळविले आहे। एड्स जैसी जानलेवा और पश्चिम से कभी किसी जमाने में आया थी ये बीमारी, और इसमें लगे हुए जनता की भलाई के लिए, परिवार के लिए, एक स्वस्थ भारत के लिए जो प्रयास करने वाले नागरिक हैं, अगर उन्हीं के साथ न्याय नहीं होगा ये बताइए कि ये लोग कहाँ जाएंगे? आप पहले अपना नाम बताइए। मैं प्रमोद विशाल महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। प्रमोद जी एक बात बताइए, महाराष्ट्र में तो डबल इंजन की सरकार है और आप इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली आए हुए हैं, क्या हो जाए, क्या फील कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र सरकार का स्पष्ट कहना है कि आप नैको के कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी है, आपको जाके महाराष्ट्र में नहीं नैको से लड़ना होगा। इसलिए महाराष्ट्र के सब कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, भारी भीड़ से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारी मुख्य मांग है कि रैशनलाइजेशन का जो अभी पत्र निकला है उसको कैंसिल करें। हमारी जॉब सिक्योरिटी क्या है, 25 साल से हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर नैको ने कोई भी तोड़गा निकालने को ना और हमारे को बोलना होगा रैशनलाइजेशन बंद करो। कोविड में इतना काम किया, सब HIV एड्स कर्मचारियों ने कोविड में अच्छा काम किया, लेकिन हमको फुटी कौड़ी भी दिया नहीं, उसका भी मुआवजा हमको मिलना है।
और जो पे रिविजन हुआ, पे रिविजन के नाम पे हमको 5% भीख के जब दिया है, वो भी हमको नहीं होना, हमको मंजूर नहीं है। सब हमारी मांगे आज जब तक की पूरी होती नहीं तब तक के सब कर्मचारी यहाँ पे बैठे रहेंगे। अगले साल इलेक्शन है, अगर आपकी मांगों पर सरकार ने ध्यान फिर भी नहीं दिया तो आपका रेपरकेशन क्या होगा? मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम राष्ट्रपति जी के पास जाके इच्छा मरण की परमिशन लेंगे और हम सब सकुटुंब सपरिवार। देखिए यहाँ पे जो कर्मचारी इकट्ठा हैं वो पूरी तरह समाज के लिए समर्पित हैं, सरकार के साथ समर्पित। विदर्भ न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।